आपका अगर सब क्लास 491 वीज़ा ग्रांट हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप अगर 491 वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं, गुड लक टू यू। और अगर आप 491 वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, ये तीनों के लिए ये वीडियो है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज की बात हम बात करेंगे सब क्लास 491 के हवाले से, लेकिन इसकी एक स्ट्रीम बनती है जो कि जिसकी कंडीशन है 8580। अब ये कंडीशन कहती क्या है, याद रखें, अगर आपका 491 ग्रांट हो चुका, होने वाला है, आप परमानेंट रेजिडेंट अभी नहीं हैं, और अगर आप परमानेंट रेजिडेंट नहीं हैं तो आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप भी अप्लाई नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये कि ये वीज़ा तो है जो कि प्रोविजनल है और ये 5 साल के लिए ग्रांट होता है, लेकिन इसके बाद जो परमानेंट रेजिडेंसी आप अप्लाई कर सकते हैं वो 3 साल के बाद कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशंस हैं, बहुत सारी कंडीशंस में से एक कंडीशन ये 8580, ये कंडीशन क्या कहती है? ये कंडीशन ये कहती है कि भाई आपने रीजनल एरिया के अंदर रहना है। रीजनल एरिया जो डेजिग्नेटेड एरियाज़ है उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी रेजिडेंसी उस हवाले से कंप्लाई नहीं करते, वहाँ पे नहीं रहते, तो आप कल कलां को अपना पीआर अप्लाई नहीं कर पाएंगे और सब क्लास 191 अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कर भी दिया तो ग्रांट नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो कोशिश है वो बिल्कुल ज़ाया जाएगी और परमानेंट रेजिडेंसी होते होते रह जाएगी। दूसरे नंबर पे आपने जो काम करना है वो भी आपका डेजिग्नेटेड रीजनल एरिया के अंदर होना चाहिए। इसको अपने हल्के में नहीं लेना भाई। आप काम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, आप काम एम्प्लॉयड हैं कर रहे हैं, करना आपने रीजनल एरिया के अंदर है। यानी कि रीजनल एरिया का मतलब ये है कि आप वहीं पे रह रहे हैं और आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, डेली ट्रांजैक्शंस हैं, वो होनी चाहिए आपकी डेजिग्नेटेड रीजनल एरिया के अंदर। तो ये जो सब क्लास 491 है, ये एक रीजनल वीज़ा है, 5 साल के लिए ग्रांट होता है और 5 साल में से 3 साल आप ये करते हैं काम जो पहले मैंने 2 बताए, तो आप 191 के लिए भी एलिजिबल होंगे। एक और चीज़ याद रखें कि आपकी जो टैक्स रिटर्न है, टैक्स रिटर्न भी आपने फाइल करनी है। यानी कि जो टैक्स असेसमेंट नोटिस है, 3 टैक्स असेसमेंट नोटिस आपको चाहिए। आज की डेट तक जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो भाई अभी तक किसी किस्म की जो इनकम थ्रेशोल्ड है वो मौजूद नहीं है। शुरू में ऐसा हुआ था कि इसके बारे में कहा गया कि 53,900 चाहिए पर एनम जो टैक्सेबल इनकम हो। आज की डेट में जब ये मैं बात कर रहा हूं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि कितनी आपकी इनकम होनी चाहिए। तो आपको इसको भी कंप्लाई करना है, इसको भी सेटिस्फाई करना है अगर आप सब क्लास 191 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब आगे इसको लेकर चलते हैं। आपने 491 अप्लाई कर दिया, आपको 491 ग्रांट हो गया, उसके बाद आपने ये कंडीशंस को कंप्लाई किया, अब आपने 191 अप्लाई कर दिया, तो क्या आप जहन में रखेंगे जब आप 191 जब तक ग्रांट नहीं होता तो टेक्निकली आप 491 वीज़ा होल्डर हैं, तो आपको इन्हीं कंडीशंस के साथ कंप्लाई करना है। इसके साथ एक और जुड़ा हुआ सवाल आता है, वो ये आता है कि सिटीजनशिप कब होगी। आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि 4 साल सिटीजनशिप के लिए आपको चाहिए, 4 साल में से आप जो है परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए। तो भाई इसका एक जनरल फार्मूला है, उसको मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको ये चाहिए कि आप जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर लॉफुली 4 साल रहे हों, उन 4 सालों में से 1 साल आपका एज अ परमानेंट रेजिडेंसी हो, यानी उसके होल्डर आप हों, और उसके बाद आप जो है 4 सालों में से 365 दिन ऑस्ट्रेलिया से बाहर ना रहे हों, और जो चौथा साल है इन 4 सालों में से 90 डेज से ज़्यादा बाहर ना रहे हों। इसको मैं थोड़ा और अनपैक करता हूँ। मिसाल के तौर पे लॉफुल रहने का मतलब ये है कि 4 सालों में से आपके पास अगर ब्रिजिंग वीज़ा भी रहा हो, 491 भी रहा हो, जो कि टेक्निकली परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है, लेकिन आप उसके ऊपर रहे हैं, कंटिन्यूटी है, तो ये भी 4 साल के अंदर काउंट होते हैं। 1 साल उनमें से ऐसा 4 सालों में से होना चाहिए जो आप परमानेंट वीज़ा होल्डर हो। यानी लेट्स से आप 491 पे आए, 491 पे आके आपने 3 साल गुजारे, आपने 191 अप्लाई किया और 191 जो है आते आते साल लग गया। ये मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूं। अब वो जो साल लग गया तो आपको क्या सिटीजनशिप आप अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। अब आपका जब 191 ग्रांट होगा, वहां से आपके 1 साल और जो है वो कंटिन्यू आपने रहना है, और वही वो 90 डेज वाली कंडीशन भी है कि उससे ज्यादा चौथे साल में बाहर नहीं रहना।
तो ही आपकी ये रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो भाई इस सारी बात को समझते हैं कि बात शुरू होती है 491 से अगर, तो आपको कंडीशन 8580 को कंप्लाई करना है। अब डिपार्टमेंट क्या करता है, डिपार्टमेंट इन चीज़ों को चेक करने के लिए गाहे बगाहे आपको लेटर भी भेजता है, किसी को 2 महीने बाद, किसी को 3 महीने के बाद। ये क्या करते हैं कि डिपार्टमेंट आपसे, जब आप 491 वीज़ा होल्डर होते हैं तो आपसे आपकी जो इंफॉर्मेशन है कलेक्ट करता है, आप कहाँ रह रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो डिपार्टमेंट आपसे ही पूछ सकता है और पूछता भी है, तो आपने उसका भी जवाब देना है। तो आपने 8580 कंडीशन को भी कंप्लाई करना है 491 वीज़ा होल्डर होने के नाते। 191 आपको अगर ग्रांट चाहिए तो सारी कंडीशंस को कंप्लाई करना है। सिटीजनशिप चाहिए तो जैसे मैंने पहले कहा 4 साल वाली रेजिडेंसी, उसको भी आपने पूरा करना है। आपका अगर सवाल है, कोई कमेंट है, कोई क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।